हेलो स्टूडेंट, कमेंट का एक नया सेगमेंट स्टार्ट करते हैं और पहला कमेंट लेते हैं स्टडी मास्टर का। नाइस इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू। मनोज सक्सेना सर, रेगुलर वाले बच्चे कुछ नहीं हैं सीबीएसई के लिए, वैसे मिलना अगर चाहिए तो 5 या 7 नंबर तक सबको मिलना चाहिए। देखो, प्राइवेट वाले बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा पार्शलिटी हुई, रेगुलर वाले बच्चों के साथ तो सब हो गया, उनको दोबारा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में भी बिठा दिया गया। कंपार्टमेंट वाले बच्चे बेचारे परेशान हैं, इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे तो अपने इम्प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो 5 या 7 नंबर्स का क्यों सोच रहे हैं? उनके पहले मुझे लग रहा है शायद 50-60 नंबर आ रहे होंगे, तो उन्हें सोचना चाहिए 80, 85, 90 तक का। ठीक है, इसीलिए तो उन्होंने इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों ने इम्प्रूवमेंट अपने खुद की चॉइस से लिया है। कंपार्टमेंट वाले बच्चे तो फेल हो गए, और उसका एक रीज़न ये भी है कि उनका सब्जेक्ट अच्छा नहीं था। ओमिया सर, क्लास 10th सीबीएसई फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम डेट क्या है? एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी आने वाली है, उम्मीद यही है कि 15 नवंबर के आसपास होगी। सल्फसन फाइंडर सर, डिस्प्यूट का न्यूज़ बताइए सर। डिस्प्यूट का रिजल्ट काफ़ी बच्चों का 8 सितंबर के आसपास आ गया, और जिन बच्चों के कंपार्टमेंट लगा था, एसेंशियल रिपीट था, वो पास हो गए। कुछ बच्चों का ज़रूर रिजल्ट बचा है, लेकिन सबका 30 सितंबर तक आ जाएगा। विवेक कुमार सर, क्लास 12th पास हुआ हूँ, बट नंबर कौन थे री एग्ज़ाम दिया, बट री एग्ज़ाम में आंसर सीट पर कोड नंबर, सेट नंबर और शायद अटेम्प्ट सीट पर साइन तो किया है, बट शायद और डिटेल लिखना भूल गया हूँ सर, क्या रिजल्ट आया या फेल होऊंगा? देखो, अगर नेम अच्छे से लिखा है, रोल नंबर अच्छे से लिखा है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर रोल नंबर में कोई मिस्टेक हो गई, नेम और फादर्स नेम यानी पेरेंट्स नेम, मदर्स एंड फादर्स नेम, अगर ये करेक्ट है तो रिजल्ट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर पेपर अच्छा लिखा होगा तो मार्क्स ज़रूर मिलेंगे विवेक। ठीक है। संजय राय सर, प्राइवेट वालों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा, फिर स्कूल से 20 से मार्क्स मिलता ही होगा, फिर भी मिलेगा। 20 से मार्क्स मिलता ही हो फिर भी मिलेगा। देखो, प्राइवेट वाले स्टूडेंट अगर फेल हो रहे होंगे तो उनको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, और ग्रेस मार्क्स जो होता है वो 3 to 4 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम 5 मार्क्स तक जाता है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो स्टूडेंट ने, ये ज़रूरी है। और कंपार्टमेंट वाले अगर वो फेल हो रहे हो 3 या 4 नंबर से, तो उनका साल ना बर्बाद करके उनको 3-4 नंबर देके पास कर दिया जाता है। सिद्धांत सिंह, डिस्प्यूट सेटलमेंट रिजल्ट कब आएगा? सरकार अब बर्बाद कर ही दिया है, लगता है हम लोगों का भी मौत का इंतज़ार कर रहा है वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम। देखो, सरकार या सीबीएसई ने अपनी तरफ से अब एफर्ट कर रही है, और मुझे लग रहा है कि सब बच्चों के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। इम्प्रूवमेंट वाले के पेपर ज़रूर टफ आ गया, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। पहली बात, एक वो भी पॉजिटिव साइन नहीं था कि जब रिजल्ट में इतनी ज़्यादा पार्शलिटी हुई बच्चों के साथ, वो अच्छा अगर देना चाहिए था तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से सीबीएसई की भी काफ़ी किरकिरी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या कोई अपडेट आएगा डिस्प्यूट से रिलेटेड। वैसे कुछ बच्चों का डिस्प्यूट का रिजल्ट आ गया है, जिनका नहीं आया कुछ दिन में आ जाएगा फॉर यू। सर प्लीज़ रिप्लाई। सर, मैंने मैथमेटिक्स का इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, एडमिट कार्ड भी आया था सर, ड्यू टू हेल्थ इशू एंड तबीयत ख़राब होने की वजह से पेपर नहीं दे पाया सर, मैं बहुत परेशान हूँ, रिग्रेट भी हो रहा है सर, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं सर, क्या सीबीएसई सिर्फ एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट ले सकती है? बिल्कुल। अब जो इम्प्रूवमेंट इसी साल के लिए था, इससे पहले कभी भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो इसीलिए किया गया था जिससे बच्चे अनसेटिस्फाइड थे, उनको एक और मौका दिया जाए अपने अच्छे नंबर लाने के लिए। लेकिन अगर पहले नंबर ठीक हैं, अगर 10th क्लास में हो नंबर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, 12th क्लास में हो और नंबर अगर 80 के आसपास आ रहे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और एक्सपेक्ट कर रहे हो 85, 3-4 नंबर का अगर डिफरेंस सोच रहे थे तो कोई बात नहीं, रिजल्ट अच्छा है। लेकिन अगर ज़्यादा का सोच रहे थे तो ये सेटबैक है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे ट्राई करते जाओ, आगे बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। गुड लक सर। कल की क्लास 12th का मैथ्स का पेपर पर डिस्कशन करते हुए एक वीडियो प्लीज़ बना दीजिए। बिल्कुल, मैथ्स के पेपर पे मैं वीडियो बनाने की मैं खुद सोच रहा हूँ। हिमांशु कुमार, क्या सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट के साथ तालिबान की तरह बिहेव कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, तालिबान इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सीबीएसई। यू कांट कंपैरिजन द तालिबान विद एनी इंडियन इंस्टीट्यूट। तो तालिबान और जो इंडिया के कोई स्टूडेंट बहुत अलग चीज़ है ना।
सीबीएसई ने बच्चे अनसेटिस्फाइड थे, उनके लिए काफ़ी कुछ सोचा है और अभी भी सोच रही है कि रिजल्ट अच्छा आ जाए। कुछ उनसे गलतियां हुई हैं और गलतियों की वजह से सीबीएसई की भी काफ़ी बदनामी हुई है। कृष्ण चावला सर, एक बात बताओ, 12th में पत्राचार स्कूल से एडमिशन लिया है, उन प्राइवेट बच्चों के भी टर्म वाइज एग्ज़ाम होंगे जैसे रेगुलर बच्चों के होंगे? बिल्कुल होंगे, ठीक है। सीबीएसई से जितने भी एफिलेटेड स्कूल हैं उन सब के एक ही तरह के एग्ज़ाम होंगे टर्म 1 और टर्म 2 में। रामपति मिश्रा सर, मेरे नंबर इंक्रीज़ नहीं हुए, कोई बात नहीं, आगे ट्राई करो आगे वाले एग्ज़ाम में। यासिर सलीम सर, एग्ज़ाम 1 हॉल में कितने टीचर्स होंगे? वो डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 2 एग्ज़ाम हॉल में टीचर ज़रूर होंगे, ठीक है। अनिल इंसफिन सर, आप एक बात बताइए कि अगर कोई फेल हो जाता है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में और उससे पहले वाले मार्क्स चढ़ेंगे क्या? प्लीज़ इसका प्रूफ भी कीजिए, ये सच है या नहीं? देखो, मार्कशीट सब बच्चों के पास ही है, अगर वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो उनको नई मार्कशीट नहीं आने वाली, वही पीछे वाली ही मार्कशीट रहेगी। दूसरी बात, अगर उन्होंने एग्ज़ाम दे भी दिया इम्प्रूवमेंट का और जो पहले ज़्यादा नंबर आ रहे थे इम्प्रूवमेंट में कम आ रहे थे, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। इम्प्रूवमेंट बच्चे की चॉइस पे एग्ज़ाम है, तो इम्प्रूव होके मार्क्स आने ही चाहिए। उसने खुद सेलेक्ट किया है कि हम और ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे और दिखाएंगे कि मेरे जो सब्जेक्ट में मार्क्स जितने मुझे मिले हैं उससे ज़्यादा आ सकते। तो मार्क्स तो ज़्यादा आने चाहिए, मार्क्स ज़्यादा आएंगे, जो मार्क्स ज़्यादा होंगे वही फाइनल मार्कशीट मान ली जाएगी। मोहम्मद सलमान अख्तर सर जी, डिस्प्यूट रिजल्ट का कुछ समझ नहीं आ रहा, बच्चों को कंपार्ट था पेंटिंग में, सबके आ गए कि धीरे धीरे एबल आएगा रिजल्ट, डिस्प्यूट रिजल्ट हमारा नहीं आया। देखो, जिनका डिस्प्यूट का रिजल्ट नहीं आया उनका रिजल्ट अब आ जाएगा, जिनका कंपार्टमेंट लगा हुआ था उनका रिजल्ट आ चुका है और ज़्यादातर बच्चों को पास कर दिया गया है। सिड सब स्कूल वाले के हाथ पे हैं? बिल्कुल, सब स्कूल वालों के हाथ में है। सर, मेरा म्यूज़िक का कंपार्ट स्कूल ने हटवा दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो मानसी सर, मैथ्स का स्टेप मार्किंग मिलेगी या फिर फाइनल आंसर ही दे? बिल्कुल, स्टेप मार्किंग मिलती है। ये बहुत पहले रूल था कि अगर आंसर करेक्ट है तो मार्क्स मिलेगा। अब कुछ भी लिखोगे, फॉर्मूला भी लिखोगे तो उसका मार्क्स मिलता है, जितने स्टेप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं। विवेक कुमार सर, क्लास 12 पास हुआ हूँ बट नंबर री एग्ज़ाम दिए, बट री एग्ज़ाम में आंसर सीट पर, अच्छा ये मैंने मैसेज ले लिया है विवेक। कृष्ण प्रसाद सर, अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने पे कम नंबर आने वाले हैं तो क्या पहले वाले नंबर ही माने जाएंगे? जो ज़्यादा नंबर आएंगे वही फाइनल माने जाएंगे, ठीक है। तो सर, मैथ्स का पेपर पे स्टेप वाइज मार्किंग, ये मैंने आंसर दे दिया है। सिद्धांत कुमार, थैंक यू सर, यू आर द बेस्ट टीचर, लव यू। ओके, थैंक यू सिद्धार्थ। और यस सर, मेरा डिस्प्यूट में रिजल्ट आ गया है, मेरा मैथ्स में कंपार्टमेंट लगा था बट अब मैं पास हो गया हूँ, बट सर कल मैथ्स का एग्ज़ाम दिया हूँ तो कौन सा मार्क्स ऐड होगा मार्कशीट में? देखो, अगर डिस्प्यूट के थ्रू रिजल्ट आ गया है और इम्प्रूवमेंट का भी एग्ज़ाम दिया है तो जिसमें ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे वही फाइनल मार्क्स होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, मुझे लग रहा है। जो भी मैंने क्वेश्चंस थे उन जो मेन क्वेश्चंस थे उनका मैंने आंसर दे दिया है। आगे कोई अपडेट आएगा और आगे जितने भी कमेंट्स होंगे उनके आगे वाले सेगमेंट में हम वीडियो लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।